अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट को जो है डिस्कस आउट किया था और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ परसेंटेज आयोनाइजेशन या फिर KA या KB की वैल्यू या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये तीनों डिटरमाइन किए जाते हैं ताकि हम क्या जान सकें, हम किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकें। तो हम इन तीनों को इस वजह से मालूम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास डेफिनेशन भी यही है पीएच और पीओएच की। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए पीएच और पीओएच की वैल्यू को जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पीएच और पीओएच का जो कॉन्सेप्ट है ये एक सोरेनसन नामी साइंटिस्ट ने जो है ये दरियाफ्त किया था। और पीएच और पीओएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन, और पीओएच का मतलब होता है पावर ऑफ OH- आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि पीएच और पीओएच का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है, याद रखिएगा 3 फार्मूले हैं। पीएच किसके बराबर होता है, पीओएच किसके बराबर होता है, और OH आयन की तीसरा फार्मूला जो है पीएच और पीओएच किसके बराबर होता है। तो पहला फार्मूला है हमारे पास पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये फार्मूला है पहला हमारे पास। दूसरा फार्मूला है पीओएच इज इक्वल टू माइनस OH आयन की कंसंट्रेशन, इससे हम पीओएच मालूम कर सकते हैं। और तीसरा फार्मूला है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। इन तीनों फार्मूलों के तहत हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पीएच होता क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे पास एक अदद स्केल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल हमें क्या बताता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो कोई भी सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, और 7 जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट है। अगर किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू 7 आती है दैट मीन्स कि वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर किसी सोल्यूशन के वैल्यू हमारे पास 7 से, पीएच उसकी 7 से नीचे आती है दैट मीन्स कि वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और अगर किसी की वैल्यू 7 से ऊपर आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो बेसिक इन नेचर है या अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ें हैं ये, इसमें कोई भी जो है रॉकेट साइंस नहीं है। पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है। तो बुक के एग्जाम्पल के भी न्यूमेरिकल, सेल्फ असेसमेंट के भी न्यूमेरिकल है, तो सब हम आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 8.1 का, और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर का इसमें कोई काम नहीं होता। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने हमें क्या है, कैलकुलेट पीएच, तो यहाँ पर पीएच तो हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। और कह रहे हैं 0.0025 एक्वा सोल्यूशन है HCl का, यानी इन्होंने हमें किसकी कंसंट्रेशन दे दी, H+ आयन की कंसंट्रेशन दे दी, वो है 0.0025। ठीक है, मोलैरिटी। अब कह रहे हैं कि पीएच फाइंड आउट करो, तो हम सिंपली ये वाला पहला वाला फार्मूला लगा के पीएच फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह 0.0025 हम जो है ये ऐड कर देंगे। और इसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है, तो पीएच हमारे पास आ गई, पीएच क्या आई,
2.602। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 8.2 है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑफ OH एंड NaOH सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी हमें डेटा में क्या पूछ रहे हैं, पीएच कह रहे हैं, पीएच हमें बताओ। तो पीएच बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। और हमें क्या दे दिया इन्होंने, OH आयन की कंसंट्रेशन दे दी, यहाँ पर OH आयन की इन्होंने कंसंट्रेशन दे दी, और वो कितनी है, 0.1 मोलैरिटी। तो अगर हमें OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम है तो हम उससे बासानी क्या मालूम कर सकते हैं, हम उससे बासानी जो है मालूम कर सकते हैं POH। तो सॉल्व करेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस लॉग OH आयन की जगह 0.1। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो माइनस लॉग 0.1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी POH की वो आएगी, यहाँ कर लेते हैं बाकी सवाल, तो वो आएगी POH इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगी, यानी POH की वैल्यू आ गई। और अगर अब POH की वैल्यू आ गई तो POH की वैल्यू से हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH हमें मालूम करना है, POH हमारे पास कितना हमने मालूम किया अभी, 1 इज इक्वल टू 14। ये यहाँ प्लस का है, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1। तो हमारे पास जो pH आएगा वो आएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का वो जो है वो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 4.82 एंड कैलकुलेट इट्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया है और कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर बता दिया इन्होंने कि pH जो है वो कितनी है, 4.82 है, और आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने pH जो है वो गिवन कर दिया है, तो pH यहाँ हम लिख देंगे 4.82 इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब जाहिर सी बात है, हमें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो ये जो लॉग है ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, बाकी काम यहाँ कर लेंगे, और H प्लस की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर अकेली रह जाएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ये लॉग जो है एंटी लॉग बन जाएगा, तो ये एंटी लॉग, और याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा आपने माइनस के अंदर पुट करनी है, माइनस 4.82। तो किसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 1.51 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर आई वो आई 1.51 एक्सपोनेंट माइनस 5 की कंसंट्रेशन, और ये मोलैरिटी साथ में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व कर लिया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेल्फ असेसमेंट है बुक का, और इसमें कह रहे हैं द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ अ यूरिन। यूरिन का एक सैंपल है, उसकी पीएच हमारे पास इन्होंने कितनी दे दी, और वो है 5.3 पीएच दे दी। कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी मालूम करें, और OH आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी आप मालूम करके हमें बताएं। तो सबसे पहले pH मालूम है, तो pH से हम POH मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH यहाँ गिवन है 5.3 प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं हम, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.3, तो 14 माइनस
5.3, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, वो आएगा 8.7। तो यहाँ पर हमने POH जो है वो निकाल लिया है। अब pH भी आ गया, POH भी आ गया, तो हम इनसे दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर pH हमारे पास कितना दे दिया, 5.3 इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा याद रखिएगा, ये लॉग है, उस तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा और ये वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अकेली रह गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉग एंटी लॉग में शिफ्ट हो गया, एंटी लॉग, और ये वैल्यू माइनस में 5.3। जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलैरिटी। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास आई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो आती है 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलैरिटी, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पुट कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हम मालूम करते हैं OH आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, POH हमें गिवन है 8.7 इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन। ये लॉग है, उस तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, तो OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो अकेला यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, इज इक्वल टू ये एंटी लॉग बन जाएगा, और ये जो 8.7 की वैल्यू है ये माइनस में आ जाएगी 8.7। तो जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 9, तो OH आयन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास आई वो आई 2 एक्सपोनेंट माइनस 9 मोलैरिटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर pH हमें गिवन था, POH भी निकाला, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी निकाली, और OH आयन की कंसंट्रेशन भी निकाली। तो इस तरीके से हम pH और POH के सारे न्यूमेरिकल आसानी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।